मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतब आलम मीज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आज़म मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद सलाम नज़र कर लें, पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला हमारा अल्लाह हम सबको दो जहां में अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप अक़ीक़े मसनूना के इस ज़रीन मुबारक मौके पर सजाए गए इस इजलास में तशरीफ लाए। आप खुशनसीब हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर सजे इस इजलास में आपकी शिरकत हुई। जो लोग ऐसे प्रोग्रामों से दूर रहते हैं उनके लिए बस एक ही लफ्ज़ कहूँगा कि वो इस सआदत से महरूम हैं जो सआदत अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाई। ये जलसा कारी जाने आलम साहब का पर्सनल जलसा नहीं है, यह ज़ीशान साहब का, ये तो इन हजरात ने सजाया है, ये तो दरअसल हुजूर का ही जलसा है। बेशक सुभान अल्लाह। माध्यम है ये जिक्र मुस्तफ़ा करने के, तो सौंदे वालों को बेदारी का इजहार करना चाहिए था जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। बेशक बेशक। मगर इनके निगेटिव रोल को देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ जी।
जब यहाँ छप्पर पड़े थे पूरे सौंदे में, तो लोगों के दिलों में रसूल पाक की बड़ी मोहब्बत थी। लेकिन जब ये बिल्डिंगें बनी हैं, 16 साल के बाद आना हुआ है, जब मार्केट का ये नेटवर्क फैला है सौदे में, और जब ये कच्चों से पक्के मकानों में पहुंचे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका दीनी कल्चर भी कुछ चेंज हुआ है, मजहबी तहजीब भी बदल गई है, सोचने का अंदाज बदला है। मगर मैंने जो बातें कुरान और हदीस में पढ़ी हैं, उन बातों में से पहली बात तो ये है, हजरत मौलाना अल्लामा आशकार नईमी स्टेज पे मौजूद हैं, जिम्मेदार हस्ती के मालिक हैं। हमारे इस पूरे इलाके में सुन्नियत के अजीमुश्शान बतले जलील अल्लामा अरशदुल क़ादरी मौजूद हैं। हजरत क़ारी जिलानी, ग़ुलाम जिलानी साहब भी बहुत जिम्मेदार हैं, और अनाउंसर भी माशाअल्लाह। और अभी मुझसे पहले तकरीर कर रहे थे मौलाना फ़हीम साहब। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ माल की कोई वक़्त नहीं है, न पक्के मकानों की कोई हैसियत है। हमारे पास सबसे बड़ी चीज जो हैसियत वाली है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी है। माल वालों का क्या हुआ? माल वालों को अल्लाह ताला ने बहुत जलील करके मारा। बहुत बड़ा दौलतमंद था कारून, उसका नाम था। तुम पे और हम पे तो छोटी छोटी ये मकनियाँ ही हैं, और तो कुछ है नहीं। 2-4 ये दुकानियाँ बन गई, तो आपे से बाहर हुए पड़े हैं सौंदे के लोग, कंट्रोल से बाहर हो गए। हुजूर के नाम पर सजे जलसे में भी नहीं आ पा रहे हैं। तो ये 2-4 दुकानियाँ बन गई, 1-आध मकनियाँ बन गई, तो यूं फटे हुए हैं जैसे पूरी दुनिया की हुकूमत ही नहीं मिल गई हो। इसका मतलब सौंदे से बाहर निकल के अभी देखा नहीं है इन्होंने कुछ भी। सौंदे को ही दुनिया समझ रहे हैं। माल का मामला ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान शरीफ के 20वें पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना कारून कान मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्ना मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बति उलिल कुव्वा इज़ क़ाल लहू कौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल फ़रीहीन। ये 20वां पारा है कुरान शरीफ का। मौलाना जाने आलम फरमाता है, मेरा मौला कारून को हमने इतना बड़ा खजाना दिया, इतना बड़ा खजाना दिया। अल्लाह फरमाता है हमने दिया इतना बड़ा खजाना कि उसके खजानों की चाबियों के गुच्छे सवारियों पे चला करते थे। हम तुम्हें पे कितने पैसे हैं? 1-आध मकनियाँ बन गई, 2-4 दुकानियाँ बन गई, तो बोरा गया, बोरा पागल हो गया। कितने हो गए होंगे? बहुत हो गए होंगे। तो चलो 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, बस इस पे ही फट गया। नबी को, अल्लाह को, सबको भूल गया। हालात ही बदल दिए। मगर कारून को इतना ही अल्लाह ने दिया, माल इतना दिया कि फरमाता उसके खजानों की चाबियों के गुच्छे सवारियों पे चला करते थे। अब तुम अंदाजा लगा लो कितना बड़ा खजाना होगा। यानी खजानों की चाबियों के गुच्छे सवारियों पे चलते थे। अल्लाहु अकबर। उस वक्त के पैगंबर से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, इसका एको कम करो। उस वक्त के पैगंबर से अल्लाह आवाज खोले रखो, इको कम कर दो, आवाज बात समझ में आए हम क्या कह रहे हैं।
उस वक्त के पैगंबर से अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इससे ये कह दो पैगंबर, ला तफरा, इतरावे नहीं, अकड़े नहीं, अल्लाह के जलाल को दावत ना दे, बदतमीजी ना करे। जज़ाकल्लाह। बदतमीजी ना करे, ये अल्लाह के और मेरे पैगंबर के बारे में बदज़बानी ना करे, ये डांस ना करे, ये नाचे ना, ये शराबें ना पिए, जुए ना खेले, ये औबाशी और गुंडागर्दी ना करे, ये बदमाशी ना करे। ला तफरा, अकड़ मत। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, अल्लाह अकड़ने वालों को पसंद नहीं फरमाता। वाह वाह सुभान अल्लाह। बेशक जो अकड़ गया अल्लाह ने उसे पकड़ लिया, और ऐसा पकड़ा उसकी जकड़ से जनाबे वाला कोई दुनिया की ताकत, शक्ति, महाशक्ति उसे बचा न सकी। जनाबे वाला अल्लाह से कौन जनाबे वाला, मुझे बताओ तो सही, अल्लाह के जलाल से, अल्लाह के जलाल की ताप भला कौन ला सकता है। ज़माने में कोई किसी में हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं है। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह अकबर है, अल्लाह सबसे बड़ा है, शान वाला अल्लाह, इज्जत वाला अल्लाह, ताकत वाला अल्लाह, और जनाबे वाला हुकूमत वाला अल्लाह, हुक्मरान अल्लाह, हाकिमों का हाकिम अल्लाह, शहंशाहों का शहंशाह अल्लाह। जलाल में आ जाए तो सेकंडों में जनाबे वाला सारी दुनिया तौबाला हो जाए, और जमाल में आ जाए तो खुदा की इज्जत की कसम पूरी दुनिया को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला सेकंडों में अपनी रहमतों से माला माल फरमा दे। वाह वाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? तो कोई किसी के अंदर है हिम्मत, मगर फिर भी लोगों ने कर ली हिम्मत। अल्लाह ताला ने फरमाया, इतरा मत। जनाबे वाला इतराने लगा तो एक दिन जनाबे वाला जलाले मौला को, जलाले मौला गज़ब मौला को, जनाबे वाला जलाल आ गया, गज़ब मौला को जलाल आ गया। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़। अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दे दिया, फट जा, और कारून को अंदर ले ले। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलते रहो, खूब जोर से बोलते रहो, इतनी जोर से बोलो कि इन सोने वालों के कानों में तुम्हारी आवाज पहुंच जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये एहसास हो जाए कि जलसे में लोग बैठे हुए हैं। जी बेशक, तुम्हारे ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ वो आते हैं जिसे नबी बुलाते हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बात समझ रहे? ऐसी महफिलों में वो आते हैं जिसे अल्लाह तौफीक दे और मुस्तफ़ा बुलाएं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। महरूम जो इससे महरूम हो गए, तवज्जो है आपकी, वो महरूम हैं। ऐसी महफिलों से जाने लोगों को पता नहीं क्या मिलता है। एक हदीस सुनाता हूं, बाद में आगे करूंगा बात। एक दिन प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे पाक से मस्जिद में तशरीफ लाए। मशहूर हदीस है। तशरीफ लाए, मस्जिद के कोने में हुजूर के चंद गुलाम बैठे थे, आपस में बातें कर रहे थे। जैसे ही सरकार तशरीफ लाए, ये खड़े हो गए, हक बनता था, आका आए हैं, सब खड़े हो गए ताज़ीम में। मेरे आका पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, माजलसकुम, क्यों बैठे हो यहाँ, क्यों बैठे हो? तो वो कहने लगे, जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला अन्नहु मन्ना अलैना बिबातिका या रसूल अल्लाह। और जोर से कह दो सुभान। ये आका, हम इसलिए बैठे हैं यहाँ मस्जिद में, हम आपस में चर्चा कर रहे थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे इस बात पे कि अल्लाह ने हमारे बीच में आप जैसा नबी भेज दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र कर रहे थे, मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे थे। वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का चर्चा हो रहा था और मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र पाक हो रहा था। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, वाकई वाकई तुम ऐसे ही कर रहे थे? तो कहते हैं, हलफना बिल्लाहि ताला, ये अल्लाह के पैगंबर हमें कसम है वहदहु ला शरीक की, अल्लाह का शुक्र कर रहे थे और मुस्तफ़ा का जिक्र पाक कर रहे थे। सुभान अल्लाह,
तुम क्या कर रहे हो यहाँ? अल्लाह का जिक्र, अरे क्या कर रहे हो? अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मैं कर रहा हूँ, तुम सुन रहे हो। बेशक इन उलमा ने, इन्होंने पढ़ा सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा का जिक्र था। वाकई या रसूल अल्लाह, अल्लाह का शुक्र कर रहे थे। तो मुस्तफ़ा जान रहमत का चेहरा तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो नूर पुरनूर चेहरा। हाय हाय वाह वाह सुभान अल्लाह। और फिर सोने पे सुहागा और खिल गया। हाय हाय ये बात सुन के और खिल गया। तहल्लला वजहुहु बुशरा, और ज्यादा खिल गया। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो फिर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़न तभी तो अतानी जिब्राइल, तभी तो अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे। सुभान अल्लाह। बेशक कौन है जिब्राइल? फरिश्तों के सरदार हैं, फरिश्तों के सरदार। तभी तो अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे और मुझसे आगे कह रहे थे, मुझे ये खुशखबरी दे रहे थे, मुझे ये नवेद जाफिदा सुना रहे थे जिब्राइल कि इन्नल्लाह ताला युबाही बिकुमुल मलाइका। ए मेरे गुलामों, अभी अभी जिब्राइल मेरे पास आए थे और मुझसे ये कह रहे थे कि अल्लाह फरिश्तों में तुम्हारा चर्चा कर रहा है। हाय हाय वाह वाह और सुभान जोर से बोलो अल्लाह। यार, और जोर से। इसका मतलब जो नबी का जिक्र करेंगे अल्लाह उनका चर्चा अर्श पे करता है, हाय हाय वाह वाह। जो नबी का नाम लेंगे अल्लाह उसका नाम लेता है। तवज्जो है। एक कलुआ, एक मलुआ, एक छिद्दा, एक बुद्धा, जिसकी कोई औकात ना हो, जिसकी कोई हैसियत ना हो, जिसकी कोई शनाख्त ना हो, जिसको कोई जानता ना पहचानता हो, वो जनाबे वाला नबी का जिक्र कर ले तो संसार की रचना करने वाला अल्लाह उसका चर्चा कर दे। कितना खुश नसीब है वो, कितना खुश नसीब है। एक मामूली सा आदमी अगर प्रधान नाम ले दे उसका भाषण में, और जनाब चेयरमैन नाम ले दे उसका भाषण में, या MLA नाम ले दे कि हमारा ये कलुआ ऐसा, हमारा ये मलुआ ऐसा, हमारा ये छिद्दा ऐसा, हमारा ये जुम्मेराती और शबे बराती ऐसा है, जनाब वाला कितना खुश होता है गाँव में आके, मेरा नाम ले लिया MLA साहब ने, मेरा नाम ले लिया फलां साहब ने, मेरा नाम, मेरी अप्रोच देखते हो कितनी अप्रोच है, मेरी पहुँच बहुत है। अबे ये दुनिया के मामूली लोग अगर तेरा नाम ले दें तो तेरी अप्रोच बढ़ जाती है, उसकी अप्रोच का क्या हाल होगा जिसका नाम अल्लाह ले रहा है। हाय हाय वाह वाह सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया का खालिक और मालिक जिसका नाम लेता हो, उसकी अप्रोच की क्या शान होगी। सुभान अल्लाह। तो सबसे बड़ा फायदा ये है इन महफिलों का कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल का तुम नाम लोगे, अल्लाह तुम्हारा चर्चा बुलंद कर देगा, अल्लाह तुम्हारा नाम लेगा, अल्लाह तुम्हारी जनाब दर्जों में बुलंदियां अता फरमा देगा, अल्लाह तुम पे मुबाहत फरमाएगा फरिश्तों के बीच में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो खुश नसीब है जिसका चर्चा अल्लाह करता हो। और अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ में, फज़कुरूनी यज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र हाय हाय वाह वाह सुभान अल्लाह। तुम मेरा एक बार नाम लो मैं तुम्हारा 10 बार नाम लूंगा, तुम जीते जी नाम लो और मैं तुम्हारा मरने के बाद भी, तुम्हारी मौत के बाद भी तुम्हारा चर्चा करूंगा। और यही वजह है 1400 साल हो गए, 1300 साल हो गए मेरे हुसैन को। हाय हाय वाह सुभान अल्लाह। 1300 साल, 1350 साल, मगर लगता ही नहीं कि 1350 साल हो गए, ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है। जिंदा है चर्चा, चारों तरफ हुसैन 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 हुसैन। प्यारा शेर पढ़ रहे थे ना, हर गली में हुसैन, हर जिगर में हुसैन, हर नजर में हुसैन, दर दर हुसैन, घर घर हुसैन, पूरी दुनिया में जिधर देखो हुसैन हुसैन। करोड़ों दिलों पे आज भी अगर किसी की हुकूमत का सिक्का चलता है तो 6 महीने की अली असगर की हुकूमत का सिक्का चलता है। 18 साल अली अकबर, कल भी राजा आज भी राजा, मेरा हुसैन कल भी शहंशाह आज भी शहंशाह। 1350 साल के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 800 साल हो गए बगदाद के गौसे आजम को। हाय हाय वाह। और जोर से कह दो,
उन्होंने अल्लाह का क्या चर्चा, अल्लाह का क्या चक्र चर्चा किया, अल्लाह का कैसा जिक्र किया जनाबे वाला, उस जिक्र ने उन्हें जिंदा कर दिया। आज 800 साल के बाद भी चारों तरफ शेख अब्दुल कादिर जिलानी की हुकूमत चलती है। वो इंसानों के शेख हैं, वो जिन्नों के शेख हैं, वो फरिश्तों के भी शेख हैं। 800 साल दर्जे बढ़ते चले गए। 800 साल लगभग हो गए ख्वाजा गरीब नवाज सरकार को। जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 800 साल पहले मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, मोइनुद्दीन मैंने तुझे हिंद की विलायत दे दी। आज अल्लाह की कसम 800 साल के बाद भी मेरे भारत का अगर कोई बावकार राजा है तो अजमेर राजा है। सुभान अल्लाह। नारे जो अल्लाह का चर्चा बुलंद करता, अल्लाह का जिक्र करता, अल्लाह ताला उसका चर्चा बुलंद कर देता है। और अल्लाह के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आदमी जिंदा है, जमीन पर है या जमीन में है। तवज्जो है, जमीन पे है तो भी चर्चा बुलंद करता, जमीन में चला गया तो भी अल्लाह ताला उसके दर्जे बुलंद कर देता है। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो ये बड़ा फायदा तो ये हुआ, जब तक तुम यहां नहीं बैठे थे, यहां ये घेर था। क्या था? घेर था। लेकिन जब से तुम बैठ गए हो अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के नबी का जिक्र करने के लिए, हुजूर का जिक्र करने के लिए, अब इसकी हैसियत बदल गई। पहले ये घेर था, अब ये घेर नहीं है, बल्कि अब ये जन्नत की क्यारी है। तवज्जो है आपकी? जो लोग इसमें ना आ सके जनाबे वाला, वो जन्नत की क्यारी के सवाब से महरूम है जनाब वाला। क्योंकि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नति फरतऊ, ए मेरे गुलामों, जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरा करो तो चर लिया करो, जन्नत की क्यारियों से गुजरा करो तो चर लिया करो। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये जन्नत की क्यारियाँ क्या हैं? माहिया रियादुल जन्नत, या रसूल अल्लाह ए अल्लाह के पैगम्बर ये जन्नत की क्यारियाँ क्या हैं? तो मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते, हिलकुल ज़िक्र, ये जिक्र के हलके, जहां जिक्र होता है अल्लाह का और जहां जिक्र होता है मुस्तफा का। वाह वाह, सुभान अल्लाह। महरूम है वो जो ऐसे जलसों में ना आ सके, और बाबरकत हैं वो जो ऐसे जलसों में आके जनाबे वाला ऐसे जलसों में आते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की रजा का सामान करते हैं। ये अल्लाह है जो सबसे ज्यादा अगर किसी से खुश होता है तो हुजूर की प्यारे नबी की जात से खुश होता है, उनकी जात से खुश, उनकी बात से खुश। सुभान अल्लाह। और जोर से कह दो, अगर सौंदे वाला एक भी नहीं आएगा जलसे में तो जनाबे वाला क्या मेरे नबी के जिक्र पे कोई फर्क पड़ जाएगा? एक भी नहीं आए, न सौंदा, न पीपुर, न बाकीपुर ढाए, न लाल ढाए, न पीली ढाए, एक ना आए तो क्या फर्क पड़ जाएगा हुजूर पर? तो क्या समझा इन लोगों ने जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के सजे इस इजलास में आने से कतराते हैं? याद रखना, मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र तो उस वक्त भी था जब जनाबे वाला कोई न था, इस धरती के पर्दे पे एक भी नहीं था, तब भी हुजूर का जिक्र हो रहा था। सुभान अल्लाह, मेरा अल्लाह कर रहा है। सुभान अल्लाह, मेरा अल्लाह हमेशा से अल्लाह, हमेशा अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत का चर्चा हो रहा है। जन्नत में आ गए हजरत आदम अला नबीना वाले सलाम, हजरत हव्वा को पैदा कर दिया अल्लाह ने उनकी बाई पसली से, मुस्तनद रिवायत है। हजरत आदम का हाथ चला हजरत हव्वा की तरफ तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम हाथ रोको, पहले इनका मेहर अदा करो। जी हजरत। तो हजरत आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मौला तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं इनके मेहर में? मेरे रब ने फरमाया, ना सोना, ना चांदी, ना हीरा, ना जवाहरात, फिर क्या? हजरत आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम ने अर्ज किया, फिर क्या मौला? सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं तो क्या दे दूं? इरशाद फरमाया, मुस्तनद रिवायत है, इरशाद फरमाया, आदम हव्वा का मेहर ये है
कि तुम मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ो। वाह वाह सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब नहीं। अरे मुस्तफा नहीं आए थे अभी धरती के पर्दे पे, कोई भी नहीं आया, मगर मुस्तफा जाने रहमत को आइडियल घोषित कर दिया गया। माँ भी बाप के लिए हलाल नहीं हुई जब तक कि बाप की जबान पे मुस्तफा का नाम नहीं आया। सुभान, कौन मिटाएगा उनका चर्चा? तवज्जो है, ये नबी के आने से कई हजार साल पहले की बात है। और फिर हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए धरती के पर्दे पे, रोते हुए आए, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी। यहाँ इसी भारत में और हमारी माँ जद्दे में, अरब में, दोनों अलग अलग। अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, गंदम बदाना खा लिया, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, रोते 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 बिलकते हुए, सिसकते हुए, गिरियादारी करते हुए जनाब वाला 100 साल हो गए, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। 150 साल हो गए, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। 200 साल हो गए, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ फरमा दे। 250 साल हो गए जनाब वाला, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ फरमा दे। 300 साल, कितने साल? 300 साल। आज बेवकूफ देवबंदी कहते हैं अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, इन जालिमों से पूछो, अल्लाह से ही तो मांग रहे थे वो। 300 साल 300 years crying, 300 साल weeping loudly continue, but there is no response from the blessings of Allah Almighty. 300 साल no response. ये कहते अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। पूछो इन बेवकूफ अहमद जाहिल देवबंदियों से, अल्लाह से ही तो मांग रहे थे, किसी और से मांग रहे थे क्या? मगर 300 साल हो गए। 300 साल के बाद क्या घटना घटी? कुरान शरीफ पढ़ो, पहला पारा। अल्लाह फरमा, तुम्हारी समझ में तो आ रही है ना? कोई परेशानी तो नहीं हो रही? जज़ाकल्लाह। माँ बहनें भी गौर से सुनती रहे। खुश रहो, आबाद रहो। माशाल्लाह अच्छे अंदाज में आप लोग सुन रहे हैं। मैं 1 घंटा बोलूंगा, ज्यादा नहीं। इनके बेटों का और बेटी का अकीका है, मुझे खुशी है। अभी बात करने के बाद इंशाअल्लाह बात करूंगा। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, माल बर्बाद, मुस्तफा की मोहब्बत आबाद करने वाली है। मैं रसूल पाक की महफिलों की बरकतें और फिर ये बताना चाहता हूं कि किसी के ना आने और आने से कोई फर्क हुजूर पे 300 साल हो गए। 300 साल के बाद ये घटना घट जाती है जनाब वाला। हजरत पहला पारा फरमाता कुरान शरीफ में, अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फतलक्का आदम मिन रब्बी कलिमातिन फताबा अलैहि। 300 साल के बाद रोते हुए, बिलकते हुए, सिसकते हुए आदम के दिल में अल्लाह की तरफ से ये बात डाली गई। अल्लाह ने कुछ कलमे डाले कि दुआ ऐसे मत मांगो बल्कि ऐसे मांगो। तो जनाब वाला पहले कह रहे थे अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ फरमा दो। जैसे ही वो कलमे रब ने उनके दिल पे इल्का फरमाए और रब ने वो कलमे उनके दिल में डाले तो उन्होंने दुआ मांगने का तरीका बदल डाला, रूट डाइवर्ट कर डाला। पहले कहते थे अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ फरमा दे, अब कहने लगे वो जो आई थी बात, अब यूँ कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद अन तग़फ़िर ली ख़तीयती। मेरे मौला प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी को दरगुदर फरमा दे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जैसे ही सोने वालों नाम आया, रोते हुए आदम के लबों पर पहली बार रहमते मौला से पयामे मोहब्बत आया। इरशाद फरमाया कैफ़ अरफ़्ता या आदम मोहम्मद, ए आदम तुमने मोहम्मद को कैसे पहचाना? वाह 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 सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत खूब। अभी तो वो आए भी नहीं है, सुभान अल्लाह, आए नहीं है, आइडियल घोषित अभी धरती के पर्दे पे तशरीफ नहीं लाए हैं। पूरी इंसानियत के लिए मशाले राह डिक्लेयर। उनका नाम लो, नाम लिया तो बीवी हलाल, नाम लिया तो पहली बार रहमत मौला से यूं पयाम आता है। कैसे पहचाना? अभी तो हमने पहले नहीं किया। तो हज़रत आदम अलैहि सलाम अर्ज करते हैं खुश होकर, मौला जब तूने मेरे अंदर रूह डाली थी, इज़ा नफ़ख़्ता फ़िया मिन रूहिका, ए अल्लाह, व इज़ा रफ़अतु रअसी इला समा,
और जब मैंने अपना सर बुलंद किया था आसमान की तरफ तो मैंने अर्श के पायों को देखा था। अर्श के पायों पर तेरे नाम के साथ ये पाकीज़ा नाम लिखा हुआ था। समझ गया था बड़ी बरगुज़ीदात में। रब ने फरमाया लौला लम्मा खलक़तुका, सच कह रहे हो आदम, अगर ये ना होते तुम भी ना होते, अगर ये दात ना होती तो ये पूरी कायनात ना होती। बख्श दिया, माफ कर दिया, तेरी तौबा कबूल हो गई। हज़रत मोहतरम इनकलाब आ गया, खुशियां आ गई, फरहतों मसरतों में अंगड़ाइयां ली और जनाबे वाला आंसुओं का दौर, आंसुओं का सिलसिला थम गया। ये मुस्तफ़ा है, कोई नहीं था तो चर्चा का विषय। वाह वाह सुभान अल्लाह। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जिस नबी को देखोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, तुम पढ़ के तो देख लो जनाब वाला। मुझे जितनों की पता है उनके बारे में जनाब वाला मैंने तो यही पढ़ा। किसी ने कहा जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत का नाम लिया तो कश्ती रुक गई, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। किसी की पीठ में हुजूर का नूर था तो उसकी गर्दन पे छुरी नहीं चली, सुभान अल्लाह से कह दो सुभान अल्लाह। और किसी ने जनाबे वाला बाकायदा कुरान का पहला पारा फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना हो। जब नबी आए भी ना थे, जब नबी आए भी ना थे तो लोग उनके नाम से फतह मांगते थे और कहते थे अल्लाह उस नबी का वास्ता जो तू आखिर में भेजेगा हमें दुश्मनों पे गलबा नसीब फरमा दे। तो अल्लाह उस नाम की बरकत से उन्हें दुश्मनों पे सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह, फतह दे दिया। वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना हो। एक नबी नहीं, 1,24,000 कम बेशम या मुरसलीन जो भी धरती के पर्दे पे तशरीफ लाए, मुस्तफ़ा की अजमत का बयान करते हुए तशरीफ लाए। कौन मिटा देगा जनाबे वाला। चर्चा जब आए नहीं थे तो चर्चा का विषय बने हुए, चारों तरफ मोहम्मद 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 मोहम्मद। जलवे हैं उनके, रोब है उनका, ताकत है उनकी, शान है उनकी। और जब वो आ गए, जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब वो आ गए सादा वालों, जब मुस्तफ़ा आ गए तो अल्लाह की कसम आ गए वो, छा गए वो, आ गए वो, छा गए। और ऐसे छाए ऐसे छाए ऐसे छाए कि जब उनका बचपन देखा दुनिया ने, और बचपन में जब उन्होंने उंगलियों के इशारे पे चांद को घुमाया, जरा तड़प के सुभान अल्लाह उस नबी की बरकत से मौलाना जाने आलम के बेटों बेटियों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह इनका हकीका कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इनकी मरहूम बीवी को जन्नत नसीब फरमाए। करवट करवट जन्नत दे मौला ताला। और जो पूरे घर बार है इनका, अल्लाह ताला सबको अपनी रहमतों और बरकतों से माला माल रखे। जरा आमीन कह दो। और जितने लोग ये जलसे में आए हैं अल्लाह सबको दो जहां में चैन और सुकून अता फरमाए। आमीन या रब्बल आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब उनका बचपन देखा है लोगों ने तो खुदा की कसम दुनिया ये कहने पे मजबूर थी कि हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसे बच्चा नहीं देखा। आ गए वो, छा गए वो। जब वो जवान हुए और गलियां सजी हैं उनसे, और गलियारे महके हैं उनसे जोर से। और वो जैसे चले हैं नजरें झुका झुका के, पल के बिछा बिछा के, बिल्कुल अलग स्टाइल में, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल। खुदा की कसम जवान बहुत देखे दुनिया ने। तो दुनिया बोली हमने जवान बहुत देखे। चारों तरफ गलगलाए, चारों तरफ गलगलाए, चारों तरफ उनका शोहरा है। हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। जोर से और जानते हो जब वो 40 बरस के हो गए और जब उन्होंने नबुव्वत का ऐलान किया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और जब आया कुरान शरीफ तो खुदा की इज्जत की कसम बड़े बड़े शहंशाह, सूरमा, चौधरी और बड़े बड़े जिनको अपनी शान और शौकत पर नाज था, खुदा की कसम सब मेरे नबी के कदमों पे गिरे हुए पड़े थे। बहुत बड़े बड़े तजदार शान वाले, पावर सुपर पावर, अपने आप को
शान वाला समझने वाले सब मुस्तफा के कदमों पड़े हुए थे। 23 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया में मेरे नबी का नाम छा गया, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, मोहम्मद 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 मोहम्मद। मक्के में देखो तो मोहम्मद का जलवा, मदीने में देखो तो उनका जलवा, ताइफ में देखो तो उनका जलवा, यमन में देखो तो उनका जलवा, हबशा में देखो तो उनका जलवा, नजद हिजाज में देखो तो उनका जलवा, इराक में देखो तो उनका जलवा, शाम में देखो तो उनका जलवा। यहाँ तक के जब इशारों से उन्होंने चांद के 2 टुकड़े किए तो इसी इंडिया से कुछ लोग मुस्तफा को देखने के लिए हज़रात मोहतरम चारों तरफ पूरी दुनिया में, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो रूम हो, चाहे उस वक्त का ईरान हो, चाहे उस वक्त का अस्फहान हो या खुरासान हो या हिंदुस्तान हो, अल्लाह की कसम 23 साल में मेरे नबी पूरी दुनिया पे छा गए। और आज भी है तवज्जो, आज भी पर्दा फरमाए हुए जाहिरी तौर पर मेरे हुजूर को 1400 साल हो गए लगभग। हालांकि मेरे नबी कल भी जिंदा और आज भी जिंदा, बेशक कल भी जिंदा और आज भी जिंदा। ये हमारा अकीदा है, हमारे नबी कल भी जिंदा, हमारे नबी आज भी जिंदा। अरे हमारा कलमा ही बता देता, ला इलाहा इल्लल्लाह। बैठो बैठो माशाअल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं या थे? अरे हैं ना, सुभान अल्लाह। इसी बात की खुली खुली दलील है कि हमारे नबी कल भी जिंदा, आज भी जिंदा और हम जिंदा हैं। खुली दलील है कि हमारे नबी जिंदा हैं। अगर वो जिंदा ना होते तो अब तक हम मर गए होते। और सुन के आप आ भी रहे हैं, चलो कम से कम जो लोग आए बड़े खुशनसीब हैं। मुझे जलसे में आने वाले अच्छे लगते हैं, लेकिन जलसे से जाने वाले अच्छे नहीं लगते। रसूल का जिक्र छोड़ के कोई जाएगा कैसे? उसका दिल और अंदर आत्मा, अंतर आत्मा उसे इजाजत देगी कैसे? उसका ज़मीर इजाजत देगा। बहुत खुशी है कि कम से कम आए। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे नबी अगर जिंदा ना होते, आगे बढ़ूंगा लेकिन एक अकीदे की बात कर लूंगा। अगर हमारे नबी जिंदा ना होते तो हम जिंदा क्यों नहीं होते? हम जिंदा इसलिए नहीं होते हम जिंदा क्योंकि हम इतने बुरे बुरे काम कर रहे हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे बैठे भाई, क्या नाम है इनका, सलीम भाई हैं? अभी बैठे हुए हम बातें कर रहे थे, ऐसे ऐसे बुरे काम कर रहे हैं मुसलमान, कलमा पढ़ने वाले बेहूदे। अरे कौन सी बुराई नहीं है इस समाज में? नमाज नहीं पढ़ते, अजानें हो रही हैं, मस्जिदों के दरवाजे पर बग्गी बाग खेल रहे हैं बुढ़े, बेशरम आवारा बुढ़े। मैंने अपनी आंखों से देखा, अजान हो रही है और मस्जिद के दरवाजे पे बुढ़ा बग्गी बाग खेल रहा है। कोई बुढ़ा बग्गी फंसाए पड़ा, कोई बुढ़ा बग्गे फंसाए पड़ा। शर्म का पता नहीं है, नमाज याद नहीं है, सुबहानक अल्लाहुम्मा तक याद नहीं है, न सीखने की बातें करते हैं, न दीन की तालीम है, बेहयाई है, बेशर्मी है, जहेजों के नाम पे लूट मार है। और जनाबे वाला अब बाकायदा बिल्कुल जाहिल औबाश उन बेईमानों की तरह, जैसे कि पहले बेईमान अपनी लड़कियों को बेचा करते थे, आज लड़कों को बेचा करते थे, आज वही चलन हमारे बीच में भी है। मादल्ला सद्बार मादल्ला। कौन सी बुराई नहीं जो समाज में है? रोजे हम नहीं रखते, झूठ बोलते हैं, और जुए, शराबें, मादल्ला, नशे, वो काम जो एक मुसलमान की शान के शायन नहीं है किसी भी सूरत में, वो काम सब करते हैं, नाफरमान है अल्लाह के और मुस्तफा के। अब तक मर जाना चाहिए था, बर्बाद हो जाना चाहिए था, कि वो कानून इलाही है कि नाफरमानों के लिए जिंदा रहने का कोई राइट नहीं है, कोई हक नहीं है नाफरमानों। अरे तुम देखो ना कुरान शरीफ पढ़ के, पढ़ाए ना कुरान शरीफ, नहीं पढ़ा तो पढ़ो। कुरान शरीफ में अल्लाह क्लियरली इरशाद फरमाता है कि हमने कितनी बस्तियों को बर्बाद कर डाला, हमने तबाह कर डाला। कौम आद बर्बाद हो गई, कौम समूद बर्बाद हो गई, कौम लूत बर्बाद हो गई। हमने सेकंडों में हुक्म दे दिया और हम तबाह कर दिया पूरी बस्ती को। कौन रोकेगा हमें? वो कम मिन क़रियतिन अहलकना फजा बासुना बयातना हम कायलुन। जनाबे वाला कुरान शरीफ में देख लीजिए आप, अल्लाह फरमाता हमने उन्हें बंदर बना दिया। अल्लाह फरमाता है एक जगह हमने बारिश कर दी, पत्थरों की बारिश कर दी। अल्लाह एक जगह फरमाता हमने पानी भेज दिया, सारी दुनिया को तबाह कर डाला। हजरत
हजरात मोहतरम क्यों क्यों और वो तबाह हुए बर्बाद हुए, वजह क्या थी? वजह यह थी कि वो कौम नाफरमान थी अल्लाह की और रसूल की, नाफरमान थी अल्लाह की और उस पैगंबर की। हजरात मोहतरम उन्हें छीने का कोई हक नहीं था, वो अपनी जिंदगी के हक हो चुके थे, अल्लाह ने बर्बाद कर दिया उन्हें। मैं पूछना चाहता हूँ, जो बीमारियां उनके पास थी क्या वो बीमारियां हमारे पास नहीं है? क्या हम नमाज़ें पढ़ते हैं? क्या हम सच बोलते हैं? क्या हम बेहयाई नहीं करते हैं? क्या हम बेशर्मी गुंडागर्दी बदमाशी नहीं करते हैं? क्या हम मालों पे इतराते नहीं? क्या हम डांस नहीं करते? क्या जनाबे वाला हमारे घरों में बदमाश औरतों का डांस नहीं होता? बच्चों की पैदाइश के मौके पे कंपनियां नहीं आती? क्या डीजे नहीं बजते? क्या बदतमीजियां नहीं होती? औबाशियां नहीं होती? हजरात मोहतरम मुझे बताओ तो सही, जहेलों के नाम पे क्या हमारे यहाँ लूट मार नहीं होती? मैं जनाबे वाला के जहेलों की सलीबों पे न जाने कितनी बेगुनाह बच्चियों को अब तक चढ़ा दिया गया। क्या ऐसा नहीं होता? हमें बर्बाद हो जाना चाहिए था, अल्लाह जज़ाए खैर दे, हमें तबाह हो जाना चाहिए था, मगर फिर भी हम जमाने के पर्दे पे शान और शौकत के साथ चौड़े सीने के साथ जिंदा है। जानते उसकी वजह क्या है? ए अल्लाह, हम तो बर्बाद होने की कगार पे थे मगर फिर भी हम जिंदा है। तो अल्लाह फरमाता हाँ हाँ बर्बाद कर देता, तबाह कर देता सबको, मगर क्या बात है क्यों नहीं बर्बाद हुए? इसलिए कि अल्लाह इरशाद फरमाता वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ए मेरे महबूब, ए मेरे महबूब, एक साथ पूरी कौम को अजाब नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि ये अल्लाह की शान नहीं कि जिस कौम में तुम जैसा नबी सलामत हो, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। अरे जिस कौम में तुम जैसा मेरा महबूब सलामत हो, अल्लाह की शान नहीं कि उस कौम को बर्बाद कर डाले। इसका मतलब ये हम जिंदा है ना फरमान होकर भी, इसका ये सबूत है इस बात का कि हमारे नबी जिंदा हैं। तो हमारे नबी कल भी जिंदा थे और आज भी 1400 साल हो गए तकरीबन। आज भी देख लो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं मुस्तफा, छाए हुए हैं, जिधर देखो उनका चर्चा है, वो चर्चा का विषय बने हुए हैं चारों तरफ, मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। अभी एक न्यूज चैनल वाले ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक अच्छी रिपोर्ट दी है। वो कहता है, ये आज तक वाला है, ये कहता है कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा नाम अगर कोई प्रचलित है, सबसे ज्यादा नाम अगर कोई रखा जा रहा है तो मोहम्मद का नाम है। बेशक सुभान। 15 करोड़ लोग, आज भी 15 करोड़ लोग पूरी दुनिया में, उनके नाम मोहम्मद हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कौन छाया मेरा मुस्तफा? आने से पहले चर्चा का विषय आ गया तो जमाने पे छा गया, और आज भी पूरी दुनिया के पर्दे पे कौन रोकेगा उनके चर्चे को? बेशक बेशक, वाह वाह। तुम सो जाओगे, नहीं सुनोगे तो मुस्तफा का जिक्र रुक जाएगा, उनके चर्चा का धारा रुक जाएगा। नो, उनके चर्चे को अल्लाह ने बुलंद करने की गारंटी ली है। आगे बढ़ता हूं हजरात मोहतरम, मैं ये कहना चाहता था आपसे, कोई उलझन तो नहीं है? और जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं 15 मिनट और लूंगा, 1 घंटे का वादा किया है। इसे बंद करो भाई, है इजाजत थोड़ी और आगे बढ़ लूं? मुफ्ती साहब जी, मैं ये कहना चाहता था आपसे कि हम पे जो मालों का नशा छाया हुआ है, मालों का नशा, क्या रिजल्ट निकला? अल्लाह ने फरमाया, मेरा अल्लाह फरमाता हमने हुक्म दे दिया जमीन को, जमीन फट जा, तो जैसे ही जमीन फटी जनाबे वाला कारून अंदर चला गया। अल्लाह ने फरमाया वक्त के पैगंबर से कि वो पैगंबर कारून का सारा खजाना बांध के इसके सर पे रख दे। और जब खजाना बांध दिया गया तो अल्लाह ने फरमाया, ए कारून, अपने खजाने से और अपने माल से कह के तुझे बचा ले। खुदा की कसम, ना माल बचा सका न खजाना बचा सका। कुरान शरीफ में तब्बत यदा अबी लहब व तब एक सूरत है, पढ़ के देख लीजिए। अल्लाह इरशाद फरमाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अबू लहब के हाथ टूट गए, अबू लहब बर्बाद हो गया, ना उसका माल बचा सका ना उसकी कमाई बचा सकी। तो ये माल क्या है? कुछ भी तो नहीं, जिन मालों के नशे में हम चूर पड़े हुए हैं। अबू जहल जनाबे वाला माल के नशे में धुत था, बर्बाद हुआ, तबाह हुआ।
फिरौन अल्लाह के जलाल को दावत देता रहा, माल के नशे में चूर होकर खत्म कर दिया, जिल्लत के साथ मारा और मारा गया। हजरत मोहतरम नमरूद को देखो, अल्लाह अज़्ज़ व जल जो पूरी जिंदगी माल के नशे में चूर होकर कहता रहा अना रब्बकुमुल आला, अना रब्बकुमुल आला। अल्लाह ने एक छोटे से मच्छर को मामूर कर डाला और ऐसा तबाह हुआ कि दुनिया के लिए किस्सा पारीना बन गया। हजरत मोहतरम इन माल वालों की हालत है। हाँ, मैं ये नहीं कहता माल नहीं होना चाहिए, माल होना चाहिए, मगर माल हो तो बीवी खदीजतुल कुबरा के माल की तरह हो कि माल का एक एक जर्रा मुस्तफ़ा जाने रहमत के काम आया, मुस्तफ़ा के मिशन के काम आया, मुस्तफ़ा के दीन के काम आया। इसीलिए मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी सारी जाहिरी जिंदगी में हजरत खदीजतुल कुबरा को कभी फरामोश नहीं किया, बल्कि हमेशा याद करते रहे, मेरी खदीजा, मेरी खदीजा। जब लोगों के माल दुनिया के लिए थे तो खदीजा का माल मोहम्मद रसूलुल्लाह के मिशन के लिए था। माल हो तो खदीजतुल कुबरा के जैसा माल हो, माल हो तो वो सिद्दीक़ अकबर जैसा माल हो, जिस सिद्दीक़ अकबर ने जनाबे वाला पूरे घर का खजाना मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश करके इरशाद किया था, या रसूल अल्लाह, जो कुछ घर में था सब ले आया हूं दीन मोहम्मदी की खातिर। माल हो तो हजरत उस्मान गनी की तरह हो, ऐसा पैसा हो। उस्मान गनी को आप क्या समझते हैं? तुम पे कितना पैसा है जो अल्लाह के रसूल से ही गाफिल हो गए, रसूल खुदा के जिक्र से गाफिल हो गए। अबे 10 करोड़ के हो या 50 करोड़ के हो, तुम्हारी हैसियत क्या है? उस्मान गनी का माल देखो जनाबे वाला, इतना पैसा अल्लाह ने दिया उस्मान गनी को, इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया। जहां तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती खत्म होती है सोने वालों, वहां से मेरे मुस्तफ़ा के उस्मान की दौलत की गिनती शुरू होती है। तुम्हारी दुनिया में गिनतियां कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, गिनती यहाँ पे खत्म होती है, मगर यहाँ से मेरे उस्मान की दौलत शुरू होती है। इतना पैसा उस्मान गनी को दिया अल्लाह ने, इतना पैसा दिया। पूछो ये इल्म वाले लोग बैठे हैं, पूछो इनसे, थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाइए। मैं 10 मिनट इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में और रहूं ताकि घंटा मुकम्मल हो। अभी बातें करनी है मौलाना जाने आलम साहब के इन बच्चों की। कोई परेशानी तो नहीं है? अरे इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया अल्लाह ने। इस वक्त 56 अरब डॉलर, 63 अरब डॉलर, 76 अरब डॉलर में लोग रिचेस्ट पर्सनालिटी कहलाते हैं दुनिया में, मगर हमारे उस्मान गनी के पास सवारी के जानवर ही अकॉर्डिंग टू रिसेंट करेंसी 76 अरब डॉलर से ज्यादा के थे। वाह वाह। कैश रह गया एक तरफ, गुलाम रह गए एक तरफ, बांदियां रह गई एक तरफ, और कई क्विंटल यानी 9 मन यानी लगभग 4.5 क्विंटल सोना रह गया एक तरफ। 4.5 क्विंटल सोना। 1 लाख रुपए तोला है। 1 लाख रुपए हिसाब लगा लो, 4.5 किलो नहीं, 4.5 क्विंटल। 2 दुकनियां बन गई तो मरा फिर रहा, जरा सी मार्केटिया बन गई, जरा सी मकनिया बन गई तो बाहर है कपड़ों से। अबे ये उस्मान गनी है, 4.5 क्विंटल सोना है, मगर शान देख। सिंपल लाइफ। अपनी माँ और बहनों से भी कहना चाहूंगा, माल के नशे में चूर मत हो जाओ। बाप मालदार है या शौहर मालदार है, खुदा की कसम सीरत फातिमा को गले से लगाओ। वाह बेशक। सैयदा तैयबा ताहिरा से सच्ची मोहब्बत करो। ये माल कोई हैसियत नहीं है इस माल की। 5,000 का लूंगी, 10,000 का लूंगी, 20,000 का लूंगी, सूट सूट सूट, कपड़ों पे मर गई हर वक्त, कपड़ा कपड़ा कपड़ा। मगर याद रखें, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और अतलसो कम खाब की पोशाक पर नादा ना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा, खाली कफन। जवाब नहीं मुफ्ती साहब, वाह वाह सुभान अल्लाह। ना 5,000 वाला बचेगा ना 10,000 वाला बचेगा। तवज्जो है आपकी?
मगर जिसने अपने दिल में जनाब मुस्तफ़ा जान रहमत की शहजादी की मोहब्बत का चिराग जलाया होगा उसकी लो बाकी रह जाएगी जनाब वाला। उस लो से कब्र रोशन रहेगी, हशर रोशन रहेगा और इंशाअल्लाह वही लो सीधी सीधी जन्नत में लेके चली जाएगी। इसलिए माँ बहनों, अपने शौहरों और अपने बापों के मालों पे इतराने की कोशिश मत करो और अल्लाह और रसूल के रास्ते से भटकने की कोशिश मत करो। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, माल की कोई हैसियत नहीं है, ये उस्मान गनी का माल है, मगर देखो इनकी जिंदगी कितनी सिंपल है, कितनी सिंपल जिंदगी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो बात याद आ रही है कहूं? ये उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो इतने बड़े मालदार, सादे कपड़ों में मस्जिद में तशरीफ लाते हैं, वजू बनाते हैं। वो इतने बड़े मालदार हैं कि इनकी टक्कर का आज भी कोई मालदार नहीं है। आज भी मैं अकीदत में नहीं कह रहा हूं, हकीकत में कह रहा हूं। बहुत बड़े बड़े हैं, बिल गेट्स है, अंबानी हैं, फला हैं, वो हैं, मगर कोई भी मेरे उस्मान गनी की टक्कर का नहीं है।